बहुत सारे लोग आजकल क्लाउड किचन खोलना चाह रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि क्लाउड किचन खोला जैसे पैसे की टकसाल लग गई और अब पैसे छपते ही जाएंगे। और बहुत सारे लोग अब रेस्टोरेंट भी खोलना चाहते हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसके आगे वो गेस्ट की लाइन लगा देंगे। लेकिन इन दोनों में से बढ़िया कौन सा है, आपके लिए सूटेबल कौन सा है, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ भान गुप्ता, फाउंडर ऑफ 361 डिग्रीज हॉस्पिटैलिटी। तो बात जब होती है क्लाउड किचन की, तो होता क्या है क्लाउड किचन? क्या बादलों में बनता है? नहीं, एक्चुअली ये हमारी नजरों के थोड़ा सा दूर होता है। जैसे कि जहां पर आप खुद जाके डाइन इन नहीं कर सकते, परंतु आप ऑनलाइन स्विगी, जोमैटो या फोन करके खाना मंगवा सकते हैं। जब आप ऐसा कुछ खोलना चाहते हैं तो क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा है क्या फायदा है क्लाउड किचन खोलने का? तो क्लाउड किचन के साथ क्यों लोग अट्रैक्ट होते हैं? सबसे पहली चीज कि कम पैसे में आप अपना एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है कि वो कुछ फूड रिलेटेड बिजनेस खोले, बट अभी उनमें इतनी कन्विक्शन नहीं है या उतनी फंडिंग नहीं है कि वो एक रेस्टोरेंट सेटअप बना पाए जिसके अंदर बैठने की भी जगह हो, ब्रांडिंग भी हो, और एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा लगता है फाइन डाइनिंग का। लेकिन क्लाउड किचन कुछ इक्विपमेंट्स के साथ किसी एक जगह पे जहाँ पर रेंटल भी बहुत हाई नहीं है, आप खोल सकते हैं। तो जहाँ तक एक्सपेंडिचर की बात है, डेफिनेटली क्लाउड किचन एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपका खाना जो कि एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में भी उसी प्रकार से बनेगा और क्लाउड किचन में भी उसी प्रकार से बनेगा, बट कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं और जल्दी भी लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि जब आप क्लाउड किचन में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय और पैसा इंटीरियर्स पे, डेकोर पे, डिसीजन मेकिंग पे नहीं लगाना है। बहुत समय आपने कुछ इक्विपमेंट लेने हैं और अपना रेस्टोरेंट क्लाउड किचन स्टार्ट कर देना है। तो डेफिनेटली जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात है तो क्लाउड किचन आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए। परंतु जब क्लाउड किचन खोलते वक्त जरूरी चीज ये है कि मतलब दिक्कतें कहाँ कहाँ पे आती हैं। सबसे पहली दिक्कत आती है कि स्टाफिंग की, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट किसी अच्छी मार्केट एरिया में नहीं है, या एक जैसे आजकल हमारे जितने भी, मैं बहुत लोगों से इन्वॉल्व रहता हूँ जो कि शेफ्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं किसी अच्छे ब्रांडेड रेस्टोरेंट में काम करने के लिए। तो थोड़ी आपको डिफिकल्टी आती है शुरुआत में, जब आपका ब्रांड नहीं बना है, कि आप अच्छा स्टाफ हायर कर पाएँ। पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, पर थोड़ा टफ रहता है। तो क्लैरिटी रखना है कि हमने खाना क्या बनाना है, क्या हमने क्यूजीन करनी है, और उसके हिसाब से हम स्टाफ को हायर कर पाएँ। जहाँ तक की बात डाइन इन रेस्टोरेंट की है, थोड़ा सा ईजी हो जाता है आपको स्टाफ को हायर करना, क्योंकि अगेन उनको एक बेटर फील रहता है कि जहाँ पर मैं कोई अगर शेफ है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है उनको गेस्ट को सामने सामने देखना खाते वक्त। तो डेफिनेटली जहाँ पर स्टाफिंग की बात है, एक डाइन इन बनाना, चाहे वो बहुत बड़ा डाइन इन ना हो, 10-15 सीटर हो, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब क्योंकि बात है क्लाउड किचन की, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी किचन की प्लानिंग कैसी हुई है। आप खाना डिलीवरी के थ्रू भेजना चाह रहे हैं तो ध्यान में रखना है, क्योंकि जोमेटो स्विगी वालों का में भी एक टाइमिंग होती है कि आपके पास 20 से 25 मिनट में वो घर तक ऑर्डर पहुंचना है, या 40 मिनट में आपको घर तक पहुंचना है, डिपेंडिंग के कितने एरिया तक आप डिलीवर कर पा रहे हैं। तो एक किचन की प्लानिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मेन्यू की प्लानिंग, जो आपके एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड रेसिपीज हैं, जो उसको हम कुछ टेक्निकल टर्म्स में यूज कर रहा हूं, कि आपका जो मीज़ा प्ला है, जो आपका मीज़ा जो आप करके आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपने अच्छे से करी हो, ताकि आप क्विकली और फ्रेश फूड आप डिलीवर कर पाएँ। लोग जोमेटो स्विगी के लोग ज़्यादा देर तक उनका वेट टाइम कम हो, बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपका एरिया गेस्ट के विजिबिलिटी में नहीं है आपकी किचन, बट टेक्निकल टर्म से आपकी किचन प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि एक क्विक सर्विस आप डिलीवर कर पाए और वो गेस्टों तक पहुंच जाए। क्लाउड किचन में एक और बात ध्यान रखने की ये है कि आपका मेन्यू बहुत स्मार्टली प्लान्ड होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं विच डज नॉट ट्रैवल वेल, मतलब कि मैं
अगर मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया है जो कि 25 मिनट बनने के बाद मेरे पास आने वाला है, तो बहुत मुश्किल होता है वो उसका वो स्वाद दे पाना जो कि एक डाइन इन में मैं दे सकता हूँ मैं, जो कि एक चाय में खड़े ही होके खा रहा हूँ, लेकिन इमीडिएटली जो तवे से उतर के आता है वो खाने में और डिलीवरी में खाने में बहुत फर्क होता है। और कहीं ना कहीं परसेप्शन उस हिसाब से बन जाती है कि आपका खाना उतना अच्छा नहीं है अगर वो डिलीवरी फ्रेंडली नहीं है। तो डिलीवरी फ्रेंडली मेन्यू क्लाउड किचन में बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी डिशेज रखिए, अपनी स्टार डिशेज रखिए, चाहे बहुत बड़ा मेन्यू ना करें लेकिन वो डिशेज करें जो कि आपकी बेस्ट सेलिंग है और जो कि घर में भी वैसा ही स्वाद दे पाए जैसा कि रेस्टोरेंट के अंदर दे सकती है। क्लाउड किचन में दूसरी एक बात ध्यान रखने की है कि आपकी बहुत सारी जो डिपेंडेंसी है वो डिलीवरी एप्स के ऊपर है। तो वहाँ पर आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वहाँ पर आप कितना प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या डिस्काउंट्स दे पा रहे हैं, वहाँ पर कितना कंपटीशन है, ये सब बहुत मैटर करता है। इन सब को करने के लिए भी एक एक्सपीरियंस माइंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि एज अ फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंटर, देखिए मैं भी आपको ये एडवाइस करूँगा कि अक्सर लोग क्लाउड किचन पे जाते हैं जब वो पहली बार ही खोल रहे होते हैं, क्योंकि अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या अभी आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं कि आपका खाना लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोच बिल्कुल सही है, परंतु हाउ टू काउंटर, हाउ टू मैन्यूवर दीज एप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपके पास सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपकी जो पैकेजिंग और ब्रांडिंग है ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि क्लाउड किचन खोला है तो एक्सपेंडिचर लॉन्च में तो कम है, परंतु जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको क्योंकि हर चीज़ पैकिंग में जानी है, चाहे वो चटनी हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो डोसा हो, चाहे वो ब्रेड्स हो, नान हो, करी हो, बिरयानी हो, हर चीज़ के लिए आपको अच्छी से अच्छी पैकेजिंग की ज़रूरत है, जो भी एक कॉस्ट होती है। और उसको गर्म रखना, उसको ब्रांडिंग ऐसी रखना कि लोग अट्रैक्ट होए, उसका भी एक एक्सपेंडिचर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी हिसाब से आपको अपनी मेन्यू की भी प्राइसिंग करनी है और फिर आपने देखना है कि हम कंपटीशन से कितना कितने अच्छे तरीके से हम compete कर पा रहे हैं। और आपका कंपटीशन सिर्फ क्लाउड किचन वालों से नहीं है, आपका कंपटीशन उनसे भी है जिनके छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि डाइन इन भी है, क्योंकि देखिए हर डाइन इन एक क्लाउड किचन होती है, हर क्लाउड किचन डाइन इन नहीं होता, लेकिन जितने भी डाइन इन रेस्टोरेंट्स हैं वो अपनी डिलीवरी भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी फूड कॉस्ट, आपकी ब्रांडिंग, ये सब चीज़ों का एक गैमेट जो है वो आपको एक बहुत अच्छा पैकेज्ड प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक एक्स अमाउंट में क्लाउड किचन खोल रहा हूं, अगर मैं एक्स प्लस थोड़ा सा और पैसा लगाऊं और एक 10, 15, 20, 25 सीटर का एक छोटा सा डाइनिंग एरिया में बनाऊं, तो आइडिया कैसा रहेगा? आइडिया ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें फायदे क्या होते हैं कि देखिए एक छोटा डाइनिंग एरिया है तो आप वहां से क्लाउड किचन तो चला ही लेते हैं, क्योंकि जब आपका रेस्टोरेंट डाइन इन होता है तो आपके पास किचन एरिया तो है ही, जहां से आप ऑनलाइन डिलीवरीज जो कि एक क्लाउड किचन करता है वो तो आप कर ही सकते हैं, परंतु थोड़ा सा रेंटल ज़्यादा बढ़ के आप एक डाइन इन एरिया भी बना पाते हैं, जहां पर जैसे आपने किसी अगर मार्केट एरिया में खोला है तो उस मार्केट के जितने लोग हैं जो कि चलते फिरते आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आ सकते हैं, वो आपके लिए एडिशनल रेवेन्यू हो जाता है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने फूड पे तो आप डेफिनेटली डाइन इन कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन डिलीवरीज, क्लाउड किचन वाला काम तो कर ही सकते हैं, प्लस आप डाइन इन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने फूड पे तो आप डेफिनेटली डाइन इन कॉन्सेप्ट में भी जा सकते हैं। आपको पास जो डिलीवरी का रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, आपको एडिशनली डाइन इन का भी रेवेन्यू आएगा। आपके पास एक एडिशनल ब्रांडिंग की भी आपको स्पेस मिल जाती है, क्योंकि एक बोर्ड लगाने को मिल जाता है, आपको चलते फिरते लोग देख लेते हैं जो कि घर जाके डिलीवरी भी कर लेते हैं, ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपका रेस्टोरेंट चल गया, अगर आपका खाना हिट हो गया, तो आपको ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हम क्लाउड किचन खोलते हैं, हमारा खाना चल जाता है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस था कि हमारा खाना अच्छा बिकेगा, लोगों को अच्छा बिकता है, पर अब वो वेट कर रहे होते हैं
कि ये लोग रेस्टोरेंट कब खोलेंगे, तो हमको 2 बारी लॉन्च करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप कोई एक स्मॉल स्पेस भी खोलते हैं डाइन इन मॉडल में, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे। बेनिफिट दूसरा ये है कि देखिए कई बार क्या होता है, क्लाउड किचन के अंदर आपने खाना तो बनाया, लेकिन उसका फीडबैक कैसा लगा गेस्ट को ये आपको नहीं मालूम पड़ा, जब तक कि वो आपका रिव्यू ना करें या आप उनको फोन करके पूछे ना। और आजकल जोमेटो स्विगी तो आपको गेस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं देते, डेटा भी आपके पास नहीं होता। तो इस केस में बेनिफिट होता है कि आपके पास डाइन इन है अगर, तो आपने खाना बनाया, आप वहीं पर गेस्ट से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, एक एक्सपीरियंस भी क्रिएट कर सकते हैं गेस्ट के साथ, और लोग अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि आपको इम्प्रूव करने का मौका भी हाथ के हाथ मिल पाता है। आप कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं, आप गेस्ट को कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं, आप गेस्ट को ट्राई करा सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स भी डाइन इन कॉन्सेप्ट में आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात की जाए फिक्स्ड कॉस्ट की, तो वो डाइन इन में ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका अभी ऐसे कई बार होता है कि एक जेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है रेस्टोरेंट को, आप खाना तो अच्छा कर रहे हैं पर अभी वो उतना उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं हुआ, अभी उतना प्रमोशन नहीं हुआ, तो थोड़ा थोड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब बात आती है फिक्स कॉस्ट की, तो एक डाइन इन कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होती है, क्योंकि आपके पास किचन की, स्टाफिंग की तो है ही है, रेंटल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, सर्विस का स्टाफ भी एडिशनल हो जाता है, केपेक्स आपका ऑलरेडी थोड़ा सा हाई था, और इसके साथ साथ छोटे छोटे खर्चे और होते हैं जिससे कि आपका एक फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, एटसेट्रा। यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप एक क्लाउड किचन ही स्टार्ट करें, और आपके पास ये सारे एक्सपेंडिचर्स नहीं रहेंगे, परंतु एक बहुत ध्यान से आपको खोलना पड़ेगा क्लाउड किचन, ताकि आप उस स्पेस को रूल कर पाए। तो अगर आप क्लाउड किचन में भी जा रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि आपकी मार्केटिंग बहुत सॉलिड है, क्योंकि अभी आपके पास डाइन इन एरिया नहीं है, कस्टमर की आय में नहीं है, तो सोशल मीडिया आपका काफ़ी स्ट्रांग है ताकि लोग आपको सर्च करें, आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स भी दें, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके लिए एक खाने का स्वाद जुबान पे चढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर्स में ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि एग्रीगेटर्स भी कमीशन रखते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे टेक्निकल नॉलेज है या स्ट्रैटेजी है जो कि आप क्लाउड किचन में भी अगर आप लगाएं तो आपका एक मीनिंगफुल बिजनेस बन सकता है। और जहां पर डाइन इन की बात है तो आपको एक समय मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है गेस्ट के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए, और वो भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास फंडिंग कितनी है, आपके पास पैसा कितना है उस रेस्टोरेंट को खोलने के लिए, और साथ के साथ आपकी विजन क्या है। ये क्लाउड किचन मैं कहूँगा एक फेज हो सकता है, एक स्टार्ट हो सकती है। आप ज़रूर स्टार्ट करें, अच्छा करें और फिर ग्रो करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक डाइन इन ही कर लूँ तो भी इट इज़ वर्थ टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। आप ना वहाँ से ऑनलाइन बिजनेस चलाएं, लेकिन एक डाइन इन भी कर पाएँ थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा लगा के। अगर आपको इनके अंदर हेल्प की ज़रूरत है, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा दैट यू मस्ट टेक हेल्प, अगर आपके पास उतनी टेक्निकल नो हाउ नहीं है, क्योंकि एक गलती या 2 गलती भी आपका ये मेक और ब्रेक का डिसीजन हो सकता है। कई बार हम क्लाउड किचन खोल लेते हैं पर ऑर्डर्स नहीं आते, और ऑर्डर्स आते हैं तो कंप्लेंट्स हो जाती हैं, ऑर्डर डिलेज हो जाते हैं, खाना उस क्वालिटी में, आप खाना बना तो अच्छा रहे हैं, घर पे किचन में ही खा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बट जब वो घर तक पहुंच रहा है तो अच्छा नहीं पहुंच रहा, या आपके पास सेल हो रही है बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन पा रही। तो इन सब के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको मेन्यू इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, आपको इक्विपमेंट हायर करने हैं, आपको स्टाफ अच्छा हायर करना है। ये सारी चीज़ें, अच्छी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन सब की रिक्वायरमेंट के लिए आपके लिए रेडिली अवेलेबल है 361 डिग्रीज हॉस्पिटैलिटी। आप हमको कांटेक्ट करें। अगर आपको डाइन इन भी खोलना है तो एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वाला, अच्छा ब्रांडिंग के साथ, अच्छा कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट एंड स्केलेबल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए 361 डिग्रीज हॉस्पिटैलिटी सिद्धार्थ मान गुप्ता is there at your service. Do like, share, subscribe and follow our channel. Do share this video with all your friends. Love you guys.